दोस्तों केवल आपको 2 जायफल को जमीन में गाड़ना है और आपके जितने भी शत्रु हैं वो ढेर हो जाएंगे। शत्रु इस लायक भी नहीं बचेंगे कि आपके ऊपर कुछ किया करा करवा सकें। 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं अपने शत्रुओं के कारण और उनको लगता है कि यार मुझे तो चारों तरफ से शत्रुओं ने बांध लिया है, अब मैं शत्रुओं के कारण मैं खुद नहीं जीत पा रहा, शत्रुओं से जीतने में आप अक्षम हैं, यानी कि आप उनसे कोई भी किसी तरह का लड़ाई झगड़े नहीं कर पा रहे हैं कुछ और उनसे जीत भी नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर लिया और आपके जीवन में इतनी बाधाएं आ रही हैं कि आप कोई भी कार्य करने जाते हैं तो आपका खत्म हो जाता है, आप नौकरी पे जाते हैं तो आपकी नौकरी में भी वहां शत्रु पीछे पड़ जाते हैं, वो आपको बॉस के सामने नीचा दिखाते हैं और बॉस आपसे गाली गलौज करने लग जाता है, या फिर हो सकता है कि पड़ोसी आपसे गाली गलौज करता हो, पड़ोसी आपका सबसे बड़ा शत्रु बन गया हो। क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति जलता है, जो ईर्ष्या करता है और ईर्ष्या करने के कारण वो यह सोचता है कि यह व्यक्ति मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, यह व्यक्ति मेरे मोहल्ले में रहता था, मेरे साथ रहता था, मेरे साथ पढ़ता था, हम सब साथ रहते थे, फिर ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया और मैं पीछे कैसे रह गया। तो व्यक्ति के दिमाग में यह बात जरूर सामने आती है जब हम तरक्की करते हैं। और हम तरक्की क्यों नहीं करें, हम तरक्की निश्चित रूप से करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको तरक्की करनी है और आपको लगता है कि यार मेरे जीवन में बाधाएं आ रही हैं और शत्रुओं के कारण बाधाएं आ रही है, तो ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। जायफल का उपाय बड़ा ही जबरदस्त और पावरफुल होता है दोस्तों। जायफल जो होता है वो हम चाय में भी डालते हैं, गरम मसाले में भी शोभित होता है, लेकिन दोस्तों जायफल की जो सुगंध होती है इसके कारण इसका जो महकमा है, इसका जो जायफल का ओरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस कारण से प्राचीन काल में भी शत्रु नाश के लिए जायफल का प्रयोग किया जाता था और दोस्तों इसका प्रयोग वशीकरण के लिए भी किया जाता है, लेकिन आज का प्रयोग मैं शत्रुनाश के लिए बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को आपको करना कब है, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुधवार का दिन इसके लिए सबसे बेस्ट है। बुधवार और गुरुवार, बुधवार गुरुवार और शुक्रवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। शनिवार को तो खैर किया ही जाता है, लेकिन बुध गुरु शुक्र का जो दिन होता है इस दिन ये उपाय बड़ा ही सरल और बड़ा ही सटीक है। लेकिन उस दिन आपने ये उपाय कर लिया, बुध गुरु या शुक्र तीनों में से किसी भी एक दिन, शनिवार को भी कर सकते हैं, लेकिन बुध गुरु शुक्र में से एक भी दिन आपने इस उपाय को कर लिया तो फिर आपके शत्रु जो है वो कभी भी आपको पीछे पलट के नहीं देखेंगे। आपके ऊपर किया कराने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि उनको लगेगा ना कि यार इस व्यक्ति पर हमने कुछ किया करा करवाया था, अब हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, यानी कि उनके ऊपर ही उल्टा असर जाने लग जाएगा यदि आपने जायफल के प्रयोग को कर लिया। तो देखिए अब सबसे पहले सामग्री की बात करते हैं। सामग्री में आपको लाने दोस्तों 2 जायफल। जायफल अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल ताजा, ऐसे कटे फटे जायफल नहीं होने चाहिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, यदि महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, तभी जाकर के आपका वीडियो देखना सफल हो पाएगा दोस्तों। दूसरी चीज ये है कि यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो उससे क्या होगा, आपके जीवन में ओरा बढ़ेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव ओरा जब बढ़ता है ना तो शत्रु हमारे वैसे ही खत्म होते चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब तक हम उपाय नहीं करते तब तक भगवान भी हमारी सहायता नहीं करता, इसलिए उपाय भी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस कारण आपको मैं उपाय बताते रहता हूँ और उन उपायों को आपको निश्चित रूप से देखना भी चाहिए और लोगों के साथ शेयर भी करना चाहिए, ताकि वो लोग भी उपाय करके और अपने जीवन को सार्थक बना सके और शत्रुओं से अपनी रक्षा हो सके। तो दोस्तों कैसे उपाय को करना है, देखिए इस उपाय में सबसे पहले आपको 2 जायफल लेने हैं। जायफल आपको पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, जहां अगरबत्ती वगैरह मिलती है वहां आसानी से आपको जायफल मिल जाएंगे। 2 जायफल आपको लाने, कट्टे फट्टे नहीं होने चाहिए, आधा कटा हुआ जायफल नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बिंधा हुआ नहीं होना चाहिए, कीड़े के खाया हुआ बिल्कुल भी जायफल नहीं होना चाहिए, उसमें ना खड्डे वगैरह नहीं होने चाहिए, छेद वगैरह आप सब देख करके लाएं। अच्छा जायफल लाएं, बिल्कुल ताजा जायफल 2 ले आए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक कागज लेना है सफेद कलर का, और उस कागज पर दोस्तों आपको शत्रु का नाम भी लिखना है। सफेद कलर का कागज लें, सफेद कलर के कागज पर आपको शत्रु का नाम लिखना है। देखिए सफेद कलर के कागज पर काले कलर के मार्कर से आप शत्रु का नाम लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका करने की विधि है, वो तो विधि सुन लीजिए कैसे करना है। मैं पहले सामग्री बता देता हूँ। 2 जायफल और कागज सफेद कलर का, कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा सा कागज ही ले लें, बस शत्रु का नाम आ जाना चाहिए। 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा कागज काफी है, या 3 इंच लंबा 3 इंच चौड़ा ले लीजिए, थोड़ा बड़ा ले लें तो। उसके बाद आपको लेना है दोस्तों एक मार्कर काले कलर का, ठीक है। इन सबको लेकर के आपको अपने घर में बैठना है। घर में कहाँ बैठेंगे, एकांत जगह पर, जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह पर, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए यदि घर के परिवार के सदस्य आपको टोक देंगे उस उपाय को करते समय तो फिर आपका उपाय सफल नहीं हो पाता। इस कारण से आपको ऐसी जगह पर करना है जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। चलिए अब ये तो होगी बात कि भैया क्या सामग्री चाहिए, लेकिन अब बात करेंगे कि यार इसको करना कब है, भाई सुबह करना है कि शाम को। देखिए सुबह के समय करना है, सुबह 7 बजे से 8 बजे के आसपास उस उपाय को करें। आप नहा धो लें, अच्छे वस्त्र पहन लें, उसके बाद ही इस उपाय को किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ही इस उपाय को आपको करना है।
तब कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 2 जायफल लेंगे, ये सब सामग्री लेकर के आप बैठ जाएंगे, कागज, 2 जायफल, काले कलर का मार्कर, ये सब लेके बैठ जाएं। कहाँ बैठेंगे, दक्षिण दिशा में एकांत कमरे में, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब न करे, ऐसी जगह बैठेंगे। ठीक है, ढूंढ लीजिए कमरा घर में, है ना, जहाँ पर भी हो, जहाँ पर भी ऐसी जगह हो जहाँ पर डिस्टर्ब न करे। केवल 5 मिनट का उपाय है, 5 मिनट में उपाय हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 जायफल को आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके क्यों बैठेंगे, क्योंकि दोस्तों दक्षिण दिशा जो होती है वो शत्रुनाश की दिशा होती है, और आप शत्रुनाश का उपाय करने जा रहे हैं, इस कारण से आप दक्षिण दिशा में बैठेंगे। तो भाई दक्षिण दिशा में बैठ करके आपको बस दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, और उसके बाद आपको अपने शत्रु का नाम उस कागज पे लिख देना है। देखिए शत्रु का नाम, जैसे मान लीजिए मेरा शत्रु का नाम रवि कुमार है तो मैं केवल रवि लिखूंगा, यदि अजय सिंह है तो मैं केवल अजय लिखूंगा। ठीक है ना, ऐसे लिखना है, ये सिंह और कुमार नहीं लगाना, इनके कहने का मतलब सरनेम नहीं लगाना, केवल आगे का अक्षर जो है शत्रु का लिखना है। ठीक, और यदि आप नाम नहीं जानते मतलब जैसे जो गुप्त शत्रु होते हैं वो पीठ पीछे वार करते हैं, है ना, वो क्या है, उनका नाम कैसे जानेंगे आप, जो पीठ पीछे आपके वार कर रहे हैं वो शत्रु जो गुप्त हैं, वो कैसे, वो तो गुप्त ही हैं, वो कैसे उनका नाम जान पाएंगे। वो हो सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य, हो सकता है आपका कोई मित्र, हो सकता है कि आपका कोई पड़ोसी हो, कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, तो उस शत्रु का तो नाम आप जानते नहीं है, तो यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते तो आप क्या करेंगे, आप उसमें सर्व शत्रु लिखेंगे, कागज पर क्या लिखेंगे आप, काले कलर के मार्कर से सर्व शत्रु। तो उसमें क्या होगा, आपके जितने भी हो, 50 हो, 100 हो, 200, जितने भी शत्रु हो, सारे शत्रुओं का इसमें पूरा काम तमाम हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आप सर्व शत्रु लिख दें। अब सर्व शत्रु लिखने के बाद आप क्या करेंगे, 2 जायफल आपको रखने हैं, तो अपनी सीधे हथेली में 2 जायफल रखें। ठीक है, सीधी हथेली में 2 जायफल रखने के बाद आपको आंखें बंद करनी है 10 से 15 सेकंड, और आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। बस शत्रु का ध्यान करना है जब आपको शत्रु का नाम याद हो। यदि शत्रु का नाम याद नहीं हो तो आपको उन बुरी घटनाओं को ध्यान करना है जो आपके साथ बीत चुकी है। हो सकता है 1 महीने पहले, अभी करंटली, या 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, साल भर पहले ऐसी घटना हुई हो जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी। जैसे आपके परिवार में एकदम तेज लड़ाई हो गई हो, है ना, आपकी जिंदगी में सन्नाटा मच गया हो, या फिर हो सकता है आपके परिवार में कोई एकदम कलह, लड़ाई झगड़े का वातावरण हो गया हो। पहले तो बहुत अच्छा था लेकिन एकदम से लड़ाई झगड़े होने लग गए हो, है ना, और आपके परिवार में सास बहू एकदम लड़ती हो, या फिर हो सकता है कि आपके परिवार में कुछ ऐसा व्यक्ति बीमार हो गया हो जो कि बिल्कुल बीमार होने लायक ही नहीं था, है ना, या फिर आप खुद ही बीमार हो गए हो, या फिर आपके खुद का एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि यार ये बुरी घटना है और मेरे साथ नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी हो रही है, इसका मतलब ये कि शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, गुप्त शत्रु। तो दोस्तों आपको उन घटनाओं को ध्यान करना है। उन घटनाओं को ध्यान करने के बाद आप क्या करेंगे, जायफल और इस कागज को लेकर के जाएंगे बाहर, और ऐसी जगह लेकर के जाएंगे जहां पर बबूल का पेड़ हो। अब दोस्तों देखिए, इस बबूल का पेड़ का मतलब क्या है, बबूल का पेड़ ऐसा होता है जो कि समस्त घटनाओं को, समस्त नेगेटिविटी को खत्म कर देता है। तो दोस्तों यदि कोई बबूल का पेड़ आपके पास है तो वहां जाएं, वहां जाकर के बबूल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोदें, और गड्ढा खोदने के बाद कागज सहित, सबसे पहले तो कागज जिसमें शत्रु का नाम लिख रखा था वो गाड़ेंगे गड्ढे में, उसके बाद 2 जायफलों को रख देंगे उसके ऊपर, और दोस्तों ऊपर से मिट्टी को ढक देंगे। मिट्टी ऐसी ढकेंगे कि जायफल और कागज जो है निकले नहीं। ऐसे नहीं कि आप थोड़ी थोड़ी खोद के और थोड़ी थोड़ी मिट्टी उसमें डाल रहे हो, ऐसे नहीं है। तो अच्छा सा खड्डा करना है, थोड़ा खोदना है, और उसके बाद ही उसमें कागज बिछाना है, फिर उसके बाद जायफल रख देना है। दोनों जायफल रख दें, उसके बाद मिट्टी को ढक दें। दोस्तों 24 घंटे के भीतर आपके समस्त शत्रु का नाश हो जाएगा, यानी कि आपके जो शत्रु हैं वो आपसे कुछ किया कराने लायक ही नहीं रहेंगे। वो अपनी समस्याओं में इतना उलझ जाएंगे कि भैया इस व्यक्ति से कुछ भी मत कहो, और उनकी बुद्धि इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि मतलब वो आप पर किया कराने की सोचेंगे नहीं। तो यानी कि आपके शत्रु का नाश हो जाएगा, आपके शत्रु दूर हो जाएंगे आपसे, और आपसे कुछ भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों बड़ा जबरदस्त शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। जायफल का उपाय कभी खाली नहीं जाता, इसकी जो खुशबू होती है वो भी जबरदस्त होती है। इस कारण से इसको देवी देवताओं की पूजा में भी प्रयोग में लिया जाता है, चाय में भी प्रयोग में लिया जाता है, खुशबू के कारण और इसके गुण के कारण। तो इसको जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर।